So friends, welcome to my show in a different format today. ज़्यादातर मैं इंस्टा लाइव पे आपके साथ आती हूँ, बट आज मैं ये प्री रिकॉर्डेड कर रही हूँ, इसलिए ताकि we can make it more interesting. And my special guest today is सीमा तापड़िया. आप सब उन्हें जानते ही हैं शायद, क्योंकि सालों से हम मैच मेकिंग तो इंडियन कल्चर का एक हिस्सा ही समझते आए हैं, बट अब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होने लग गया है. And that is thanks to this very, very interesting show on Netflix called Indian Matchmaking. तो देखिए उसकी छोटी सी झलक जिसने नहीं देखी है. So this concept अब सारी दुनिया ने देख लिया है कि मैच मेकिंग क्या होती है इंडियन स्टाइल और डेटिंग ऐप से कैसे अलग है. और आप जानते हैं ये शो नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो हो गया था. और क्यों हुआ था? सिर्फ इंडियंस की वजह से नहीं. द वर्ल्ड वाज वाचिंग इट एंड द वर्ल्ड वाज लविंग इट एंड द पर्सन वाज मोस्ट लव्ड इन दिस शो इज आवर गेस्ट टुडे, सीमा जी. सीमा जी, वेलकम. हेलो एवरीबॉडी. सो नाइस टू हैव यू हियर. तो आप एक ऐसा करके दिखा दीजिए, ये आपका जो पोज था. बहुत ही अच्छा. तो सीमा जी एक बात बताइए, ये सिलसिला, ये मैच मेकिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? एक्चुअली पूनम जी, दिस स्टार्टेड 25 years ago. ओके. हाँ, क्योंकि सिर्फ चाइल्डहुड मुझे शौक था टू कनेक्ट टू पीपल, टू टॉक टू देम, रिमेम्बरिंग रिश्तास. और कहीं भी जाती थी तो आई टू लाइक टू टॉक, चला के मैं बात करती थी सबसे, एंड आई टू लाइक टू हेल्प देम. तो जब 25 years पहले मैंने फर्स्ट रिश्ता अपनी बहन का करवाया, एंड देन आफ्टर दैट आई थॉट कि अरे ये व्हाई नॉट आई डू फॉर माय सोसाइटी एंड माय कम्युनिटी, व्हाई नॉट आई हेल्प देम. क्योंकि पहले के जमाने में था कि कोई अपने आप बता देते थे घर वाले, एंड टुडे नाउ नोबडी वांट्स टू शो एंड वी डोंट नो किसके घर में बच्चे हैं क्या नहीं. सो आई थॉट कि पहले छोटे लेवल पे होता था. हाँ, छोटे लेवल पे होता. तो आई थॉट कि ये आपने क्यों नहीं हेल्प करे सोसाइटी को ये चीज में. सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस. तो आपने अपने शौक को एक प्रोफेशन में बदल दिया. प्रोफेशन. And I had a unique ability to remembering rishtas, to talk to them, और conversation में और उसमें मेरे को काफी इंटरेस्ट रहता था लोगों के साथ जाके बात करना and उनकी personalities जानना करना. So this was a perfect thing for me, and I thought why not I start this. Okay, I remember. I'm into this matchmaking. 15 years. So actually last when we met was actually at the airport. आपने अपनी introduction में कहा कि मैं airport पे भी लोगों को मिलती हूँ और आप आए और we talked and you really introduced. Of course we've met many times before. So that is so nice कि आप you come forward and talk to somebody और उसमें कोई झिझक नहीं है आपको. That helps you. तो आप बताइए आज की generation, पहले तो आपकी sister या वो सब community में लोग एक्सेप्टेड चीज थी कि आप इसको इससे मिलाएंगे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा होगा तो रिश्ता कर देंगे. आज की जनरेशन कितनी ओपन है इस अरेंज्ड मैरिज कॉन्सेप्ट में? हाउ मच डू दे एग्री टू मैरी समबडी ऑफ देयर पेरेंट्स चॉइस? टुडेज जनरेशन दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर फोकस्ड, पहली बात. और दूसरी बात, दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट. ये बात है. एंड दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, कैसे आगे बढ़ना है क्या नहीं. और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस काफी है आज के जमाने में. दैट्स द मेन फैक्टर. एंड गर्ल्स दे वांट टू बिल्ड अप देयर करियर एंड दे वांट फ्रीडम. ये सभी चीजें हैं. सो नाउ इट इज बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय टू डिसाइड कि कैसे करना है. मींस इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज. सो हियर कम्स द द हेल्प ऑफ द मैच मेकर. अगर उनको अरेंज मैरिज के थ्रू जाना है तो देन दे टेक द हेल्प ऑफ अ मैच मेकर एंड दे मस्ट डिसाइड. दे आर फोकस्ड एंड दे आर इंडिपेंडेंट. तो उनको डिसाइड करना चाहिए कि भाई कैसे उनको आगे बढ़ना है, लाइफ को कैसे करना है. एंड एक छोटा गुरु मंत्र आई गिव टू एवरीबॉडी दैट चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लड़का और लड़की थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट थोड़ा तो होना चाहिए in everything, चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो. This I have to talk about later. आपका ये गुरु मंत्र जो है, तो हमें बताइए आपने लव एंड रेस्पेक्ट वो भी जरूरी है टू अंडरस्टैंड सामने वाले पर्सन को. लव एंड रेस्पेक्ट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप ज्यादातर अरेंज करते हैं जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, हम फिल्म मेकर्स हैं तो हमारा ध्यान ऐसी चीजों में जाता है कि ये स्टोरी लाइन में ये ट्विस्ट ऐसा हो. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई
लड़की या लड़का आपके पास आया है कि मुझे ये लड़की या ये लड़का पसंद है, पर मेरे पेरेंट्स अगर मैं लव मैरिज बोलूंगी तो कभी नहीं मानेंगे, प्लीज आप इसे अरेंज रिश्ता लेके जाइए और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करिए, ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे मन में एक ऐसी स्टोरी चल रही है कि वो मैचमेकर के थ्रू अपने पेरेंट्स को कन्विंस। नहीं, ये आइडिया अच्छी लगी, आज तक तो हुआ नहीं ऐसे, बट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, आई गॉट, मजा आ गया सुन के। ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आपने ये कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट वर्ड बहुत पॉपुलर कर दिया है, और हम सब जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज लाइफ में ही, सिर्फ शादी में नहीं, आप चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। पर मैरिज में ये एक अच्छी चीज है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे तो ये बुरी चीज भी हो सकती है। यू कैन बिकम अ डोरमैन, ऑलवेज लिसनिंग टू समबडी, और आपकी खुद की ख्वाहिश बिल्कुल भी आगे नहीं जाए। सो यू नो इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक, राइट? इट कैन नॉट बी दैट मोस्टली द गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्रोमाइज, और जहां पे वो लड़के कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उनको बोलते हैं यू आर सो हेनपेक्ट। सो बोथ वेज उसके एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि ये राइट बैलेंस क्या है और कैसे करना चाहिए? You see, girls and boys, they have to understand each other, पहली बात है, और दोनों को ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वन वे ट्रैफिक है कि लड़कियां ही करें, लड़के को भी करना पड़ता है, देन द लाइफ गो स्मूथली, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड। और दे आज के जमाने में इतने एजुकेटेड है, इतने आई मीन दे हैव आई मीन काफी समझदार है, तो दे नो कि भाई थोड़ा बहुत दोनों कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। लव और रेस्पेक्ट, ये दो चीज भी बहुत जरूरी है। they have to understand their partner, they have to have love and respect towards each other, and थोड़ा सा ये दोनों कर ले तो then the things will go smoothly। पर मैच मेकिंग जब होना चाहिए वो लोग, जब मैच मेकिंग अरेंज होती है तो उनको एक दूसरे को जानने का वक्त और मौका कम होता है, तो वो इवन द टॉलरेंस और इवन एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है, बिकॉज आई हैव नो फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, सो व्हाई शुड आई एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज सो मच। सो आपको क्या लगा है, आपके सबसे टफेस्ट पार्ट क्या हो रहा है मैच मेकिंग करने में? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ओवरकम? डिफिकल्ट तो देखिए, लव मैरिज में इट्स ओके, सब कुछ चलता है, चलो लव हो गया, चलो शादी हो गई। अरेंज मैरिज में दे गिव द क्राइटेरियाज टू मी कि सीमा जी दिस इज द थिंग, वी वांट स्टडीज, वी वांट हॉरोस्कोप मैचिंग, वी वांट कि उनका अपब्रिंगिंग, उनका आई मीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, फैमिली वैल्यूज कैसी है, एंड ब्रेन्स ऑल्सो, स्टडीज कैसी है। नाउअडेज पीपल काफी कुछ स्टडीज और नॉलेज के लिए, बिकॉज द वेवलेंथ एंड केमिस्ट्री मैचेस, जब वो ब्रेन्स दोनों के मिलते हैं, कंपैटिबली मिलती है, ये सब कुछ, कैरेक्टर्स भी बहुत जरूरी है, तो ये सब चीज लाइन से दे गिव द क्राइटेरिया। तो ये सब पॉइंट्स है फॉर द अरेंज मैरिज। एक्चुअली लव मैरिज में सब देखा नहीं जाता है, मतलब अपने आप वो गेज कर लेते हैं ना, आपकी जिम्मेवारी नहीं होती है, नहीं होती है। एंड दिस तो मेरे को दे देते ये क्राइटेरिया चाहिए सीमा जी हमको। कई लोग बोलते हैं हमको फेयर भी चाहिए, हमारा बच्चा बहुत सुंदर है एग्जाम्पल, तो वी वांट गुड लुकिंग, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ मैच मेकर टू सेटिस्फाई देम। जैसे वो क्राइटेरियाज लाके देंगे वैसे एक्ट होगा। सो टेल मी, आप ज्यादातर अपनी रिसर्च करती हैं, उनसे मिलती हैं, उनका घर देखती हैं, जो बात करती हैं, 2-3 बार मिल लेती होंगी, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती, उनके घर में जाके रह तो नहीं सकती आप। तो अक्सर ऐसा आपने महसूस किया है that sometimes people lie also to you about what their own background is or their education or their, suppose they have had a bad marriage before? आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि people lie sometimes about such thing? Sometimes it happens because मैं समझो मैं इंक्वायरी कर लूंगी, बट जो लड़का या लड़की के फादर मदर है वो भी तो करेंगे इंक्वायरी। टोटली इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन मी कि भाई सीमा जी ने बोल दिया और ये चलो फाइनल हो गया। कोई भी दे हैव कि भाई हम लोग भी कर ले इंक्वायरी, बिकॉज ये पूरे लाइफ का सवाल जवाब है कि भाई दे हैव टू बी कॉन्फिडेंट, तो वो लोग भी करते हैं इंक्वायरी, मैं भी करती हूँ, बट अंदर तक तो अभी तक सगे भाई को भी नहीं मालूम होता है क्या है। दिस इज द फैक्ट। मैं जाके स्टैंडर्ड देख लूंगी, बिजनेस देख लूंगी, क्राइटेरिया पूछ लूंगी, उनका वे ऑफ लिविंग वगैरह सब देख लूंगी, बट अंदर तक क्या है, some deepest things even we don't know, even the saga bhai also doesn't। That is true. So do you want the पेरेंट्स के, देखिए मैं तो अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके आ रही हूँ, आप भी थोड़ी रिसर्च करिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग लेटर, एंड आई डोंट टेक गारंटी फॉर दैट, क्योंकि मैं भी इंक्वायरी करी हूँ, आप भी करें, एंड इफ कुछ भी थोड़ा सा गलत हो तो देन इट्स अ डेस्टिनी, और किसी के हाथ में तो नहीं है कुछ भी। वो तो लव मैरिजेस में और हर चीज में भी डेस्टिनी एक अलग टाइप की होती है। ऐसे कुछ हुआ नहीं अभी तक मेरे साथ, सो गॉड इज ग्रेट। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, गॉड इज ग्रेट।
अच्छा, आपने जैसे अभी कहा कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं टॉल, स्लिम, फेयर, ब्यूटीफुल, वो तो सबको ही चाहते हैं, आई मीन परफेक्ट मैच चाहिए सबको, बट कई बार अपनी असलियत भी नहीं देखते हैं। और आपको लगता है कि अगर कोई आदमी गुड लुकिंग नहीं हो और बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं हो तो उसको अच्छा मैच मिलने का हक नहीं है? दैट सीम्स वेरी अनफेयर काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज अंदर का इंसान एंड अ नाइस ह्यूमन बीइंग, नाइस पर्सन, everybody has a right to have love, marriage, companionship in their life, children of course follow. तो ये आपको लगता है कि बहुत हमारा एक मन में एक चीज बैठी हुई है कि हमें ऐसा ही चाहिए, everybody wants the same? Few people are there in the world, Poonam ji. देखिए, I deal with every second person is a different person. इतने नए नमूने के दिमाग मिलते हैं सब में, and I have to deal, I have to keep patience for that. ठीक है, लोग बोलते हैं, थोड़े लोग होते हैं भाई नहीं सीमा जी हमको तो ऐसे ही चाहिए, एंड मेनी आर देयर, दे से वी वांट ब्रेन्स, वी वांट स्मार्टनेस ऑफ द गर्ल. कई लोग बोलते हैं नो, मनी इज नॉट अ क्राइटेरिया, हमको अच्छी लड़की चाहिए, अच्छे संस्कार, अपब्रिंगिंग, फैमिली वैल्यूज, वी वांट दैट. मेनी पीपल टेल दैट आल्सो. फ्यू ऑफ देम आर देयर. गॉड हैज मेड सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. कुछ बोलते हैं कि ठीक है वी वांट ब्यूटी एंड ऑल, तो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देम एंड सेटिस्फाई देम. अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ उसमें. पर आप काउंसलिंग भी करती हैं कि देखिए ये क्राइटेरियन नहीं है कि सिर्फ अगर कोई खूबसूरत हो डजंट मीन वो अच्छी तरह से आपकी फैमिली में एडजस्ट होगी. यू नीड अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू नीड अ गुड पर्सन. आई एम श्योर यू डू दैट बिकॉज आप खुद इतनी सुलझी हुई हैं. यू आर सो. I give a guru mantra कि if 70% if you are okay, समझो looks बोलो, brains बोलो, standard of living बोलो या compatibility बोलो, you should proceed. 100% तो आज तक किसी को नहीं मिला है. 70% is a good mark. अगर 70-80% अगर आपको समझ में आता है तो you should proceed. ना नहीं करना चाहिए क्योंकि 100% तो किसी को नहीं मिला है. पासिंग विद डिस्टिंक्शन बोलते हैं. 70%. 70%. अच्छा भैया, आपकी ये जो नेटफ्लिक्स पे आया शो, उसने तो मतलब सारी दुनिया में हलचल मचा दी और कितनी मीम्स बनी है. आपको मालूम है आजकल ये जो मीम्स बनने का तरीका है, दैट्स अ वे ऑफ आई वुड से गिविंग रिस्पेक्ट और रिकग्नाइजिंग और सक्सेस का मंत्र है. तो आज थोड़ी सी एक दो मीम्स आपके साथ हम शेयर करते हैं, हमारे जो आज फ्रेंड्स देख रहे हैं आपका शो. तो लेट अस सी सम मीम्स ऑफ योर्स. विक्स लो. गले में खिच खिच, गले में क्या करूं? विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो. विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो. Good morning. My name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. Stars are not aligned. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. Seema Taparia from Mumbai. Hi, Seema from Mumbai. Seema from Mumbai. Seema from Mumbai. I'm Seema Taparia from Mumbai. Seema from Mumbai. I'm from Bombay. Seema. Seema aunty. Seema from Mumbai. I'm from Bombay. Seema. Seema Taparia from Mumbai. Seema from Mumbai. I'm Seema Taparia from Mumbai. अरे नहीं करनी शादी. I really enjoy my memes. I really enjoy them. बहुत ही मजेदार है. और आप सोचिए कितने, और मतलब हजारों है मीम्स. हजार. Hundreds of them are there, thousands of them are there. मैंने तो कुछ चुनी हुई अपनी पसंद की डाली हैं, बट मतलब आप लोगों के सपनों में आ रही हैं और people are like totally हावी हो गई हैं आप सबके ऊपर. Whenever I have time, I watch the memes and I get relaxed. You know, it tickles my funny bones. Really, मजा आता है. Yeah, it is really funny and it is amusing, and look at the creativity of people. मेरा बहुत favorite है slim and trim, match Indian. How nice, because अमूल वाले ऐसे ही किसी को यूज नहीं करते हैं, वो एक जो करंट रेलेवेंट टॉपिक है उसी को यूज करते हैं. अच्छा, तो ये बताइए मुझे, ये आपका सेकंड आई वुड से वेंचर था. लोगों को शायद आपकी सूटेबल गर्ल के बारे में मालूम नहीं है, जो स्मृति मुंद्रा ने पहले भी एक आपके साथ बनाई थी फिल्म, एंड दैट वाज अ प्रॉपर फिल्म. तो उसमें जो 4 कपल थे, आई थिंक 4 कपल्स की स्टोरी थी.
Three Three couples. couples. Three girls. Three couples, right from the matchmaking time till the actual wedding happens. उसमें पूरा follow किया था और family भी थी साथ में. So very quickly tell me about a suitable girl. Smriti wanted to make a documentary on this. I mean the matchmaking का करना था. So when she came to Mumbai, पता लगा कि आप सीमा तपारिया के through जाओ. Then we were family friends also. So she met me. Then उसके बाद start किया और करीबन 4 साल तक वो shooting चली. वो मुंबई में थी 4 साल तक. लॉस एंजलिस से आके मुंबई थी. And मेरी daughter की it was that a matchmaker matching her daughter. It was everything was unscripted and it's a reality completely. और it's an emotional thing, it's a very touching thing, that thing. And वो movie खत्म हुई जब मेरी बेटी की, I mean, wedding was there, last day that movie got completed. Yeah, I remember her. She was waiting for that wedding to happen. She says, I've taken it on कि start से end तक शादी और जो सबसे ज़्यादा delay हो गई was the wedding of your daughter. Yeah. So yeah. I think that was and so. it has won an award in Tribeca, best movie in Tribeca Film Festival, New York. I know that was amazing when Smriti was awarded the best film in Tribeca Film Festival. Very touching that movie, and everything was natural. How I'm crying, that everything is natural. I think the people who are watching the show should watch that movie. Yeah, I agree with you. अच्छा, आपने इस शो में क्या सीखा? बाकी लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा, आपने क्या सीखा? ये मॉडर्न जनरेशन, ये जो इंटरनेशनल वुमेन है, they live all over, Indians are all over the world, and हमारी इंडियननेस हमारे साथ है, but adapting to the new culture of the Western world or whichever part of the world, Eastern world, अगर कहीं और रह रहे हैं, आपने क्या सीखा इस शो में कि आज की जनरेशन कैसे अलग है, और how do you now look at matchmaking differently? Poonam ji, actually this show had showed me a typical Indian woman, this thing, and I'm very proud of my Indian values. और उन्होंने ये मैचमेकिंग दिखाया कि चाहे आपने कितने भी फॉरवर्ड हो जाओ वेस्टर्न कल्चर से, but we have our typical Indian values in this, and that they have showed to Seema Taparia. I'm very proud कि मेरे, I mean, ये typical Indian values इन्होंने दिखाया है. And जो अपना western culture आ रहा है, now young generation, they are watching this movie and calling their parents कि oh mom, we want to do arranged marriages. और अपना typical Indian जो culture है वो कहीं नहीं जाएगा. Few people, they are not ready to accept it, but 80% knows that yes, this is the fact. When they saw this show, they relate to themselves. This is our story, and they relate this to themselves. So I'll tell this, ये तो अपना रहेगा ही, चाहे इंडिया में अपने, I mean, they believe or not believe, but these are our cultural, our values and all. And really, I think so, अगर लोग अपना ले, तो they are happy कि this is the fact of a happy married life. तो आप क्या सीखे हैं उसमें? पेरेंट्स तो सीख ही रहे हैं. Have you realized also that today's girl who comes may not be this typical girl जिसने कभी कोई relationship नहीं हुई है? She may not be, what the typical virgin bride जो बोलते हैं, क्योंकि वो live-in में भी रह चुकी हो सकती हैं. तो ये सब criterion हैं आपकी matchmaking को. How do you adjust to this new woman of today? I'll tell you, चाहे कितने forward रहो, कितनी educated रहो, self independence रहो, husband and wife दोनों जने को एक दूसरे की तरफ respect करना है. This is the main guru mantra. They should see their family values. They should respect each other for a smooth and married life. थोड़ा सा flexibility, थोड़ी सी compromise. अपने हर जगह करते हैं, business में बोलो, इधर बोलो, उधर बोलो. Why not in our family lives? तो मैं यही बोलूँगी, जब forward रहो, western culture में रहो, ये थोड़ा सा अगर follow कर लो, तो life will go smoothly. और कोई ये जो problems आ रही है, divorces बोलिए, depression बोलिए, और कई चीजें हैं, ये सब चीजें जो हम पुराने जमाने में हम लोग करते थे, giving and caring, थोड़ा सा compromise, थोड़ा सा adjustment. अगर ये कुछ सीख ले आजकल की generation, तो ये पहले का जो family structure है, ये गड़बड़ नहीं होगा. कुछ तो बात होगी जो अपने पुराने जमाने के अभी तक चलते आ रहे हैं. नहीं, but जी, my question is, आप क्या सीखी हैं? ये तो वो सब सीखे हैं आपसे. आपको अगर suppose एक लड़की है, मतलब अरेंज करनी है मैरिज, शी हैज बीन लिविंग विद समबडी फॉर 2 years, एंड आप उसका रिश्ता लेके जाते हैं कि शी वाज इन 2 relationships, लिव इन रिलेशनशिप. पेरेंट्स को आप बताती हैं ये सब चीजें लड़के के, या कैसे? हाउ डज इट वर्क? आई मीन, आई नो कि ज्यादातर पेरेंट्स डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि ये लड़की ऐसे रह चुकी है और अरेंज मैरिज में. हाँ, आपको कैसे लगता है? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी नॉर्मल एंड मॉडर्न थिंग विच इज हैपनिंग especially out of India. India में भी शायद काफी हो रहा है. तो how do you handle it? आप कैसे change हुई हैं इसके साथ?
एक्चुअली सी मेरा गुडविल है, मैं अपना बच्चा समझ के काम करती हूँ. ही इज माई सन, शी इज माई डॉटर. और आई टेल यू, आई एम ऑनेस्ट. वही मेरे शो में सब लोग को पसंद आया है कि आई एम सिंपल, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम ऑनेस्ट. जो फैक्ट है आई हैव टू टेल. मैं गलत कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज पीपल बिलीव ऑन मी, पीपल बिलीव ऑन सीमा तपारिया कि शी इज humble, she is honest, she is simple and she is straightforward. And they connect to me कि oh this is what she is telling. तो मैं जो होता है मैं straightforward सब बताती हूँ. I know. My way of working. To start a new relationship, honesty is very important. Yes. क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा, and वो फिर बाद में disturb करेगा. So I think honesty really is And important. people believe on my goodwill कि अरे सीमा जी ने बोला है तो ये अपने को believe करना है. So whatever the fact is there, I tell them that. ओके अभी मैं एक हाइलाइट्स जो शो की थी जिसमें अलग अलग टाइप के लोग दिखाते हैं, वो आपके साथ जल्दी से शेयर करें एक बार हमारे सब सुनने वालों के साथ कि क्या लोग अलग अलग चीजें मांगते हैं. मैं सब नहीं दिखा रही हूँ जो हाइलाइट्स, 2-3-4 दिखाते हैं मजेदार वाली. There is written, leave your shoes and worries at the doorstep. Yes, it does say So that. now I have come, so there is no worries. Okay, thank you so Now much. there are no worries. Thank you so much. I see some of my friends and they're with their husbands all the time and I'm like, don't you hate that person? Like you see them all the time. They're like, they're my husband. And I'm like, oh, do we have to see our husbands all the time? Is that a thing that people have to do? Because I'd rather not, I think. Most of That was so cute and funny. सब अलग अलग किस्म के लोग हैं और अलग अलग लोगों को मैच करना है कि इसके साथ ये फिट होगी कि नहीं. I love that part where she says, you have to see your husband all the time. Don't you start hating them if you see them all the time? That is so funny. अच्छा एक आपसे सवाल मुझे पूछना है कि ये जो मैच मेकिंग का I would say प्रोफेशनल बिजनेस है वो ज्यादातर हमने सुना है, I don't know, कि परसेंटेज ऑफ द मैरिज एक्सपेंडिचर और इस तरह ऐसी चीजों पे निर्भर होता है ज्यादातर मैच मेकर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली बट मोस्ट ऑफ द अदर पीपल से कि इतना खर्चा है इतने परसेंटेज हम लेंगे. तो बट अगर आजकल बच्चे जो हैं यंगस्टर्स हैं उनको वो फैंसी वेडिंग्स चाहिए ही नहीं. उनको चाहिए बस हम कोर्ट में जाके साइन कर लेंगे या 10 लोगों के साथ 20 लोगों के साथ छोटी सी शादी चाहिए. सो इज दैट गोइंग टू डिस्टर्ब द बिजनेस ऑफ मैच मेकिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट? पूनम जी, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. शादी के समय आई डोंट नो व्हाट अदर, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो काम करते हैं. So it depends on person. क्या उनकी बात होती है with the clients, what they are going to fix, it depends on. So I cannot tell anything about this. अच्छा, तो ये आप तो इतना ट्रैवल करती हैं, इतना काम करती हैं, तो आपके जो पति देव हैं मिस्टर तापरिया, वो कितने एडजस्टिंग हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं? ये जो सब क्राइटेरियन है वो कैसे मैनेज करते हैं? इतनी हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल, ट्रैवल ओरिएंटेड, 4-4 महीने जो बाहर भी रह सकती हैं. हाउ डज ही एडजस्ट? See, I am very thankful to God. Behind every successful woman there is a man, and my husband is behind me. Because of his support, because of his help, because of his love, and because of he respects me so much. ये दोनों साइड से होता है. तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ. नहीं तो हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर बताइए कोई कुछ कर सकता है क्या? बताइए आप. बट ही इज द मेन पिलर बिहाइंड मी. हाँ, एंड ही इज बैकिंग मी. और हर बार ही इज ऑलवेज रेडी कि नहीं तुमको ये करना है. When he is a support, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ. So I am thankful to God and I am thankful to my husband also and my family also, जो मुझे allow किया है इतना travel करना, मिलना करना, वो सब. तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लाइफ में and I am very very lucky कि मेरा जो aims थी, मेरी जो profession का मेरे था मैच मेकिंग का, I mean outward and extrovert and all, तो I took this profession. तो my husband was the support. अगर वो नहीं रहते तो मैं नहीं करता. तो आपको लगता है क्योंकि बिकॉज नाउ यू आर अ फिल्म स्टार ऑफ सॉर्ट्स, राइट? अभी आप एक मीडिया पर्सोना है आपका और ये बहुत सारी जगह आप अकेली जाती हैं, आप ग्लैमरस लगती हैं. सो डू पीपल मेक अ पास एट सीमा तापरिया? एक्चुअली इट्स अ लॉकडाउन, सो आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर एल्स. परसों हैदराबाद गई थी तो एयरपोर्ट पे लोगों ने पहचान लिया, फ्लाइट में पहचान लिया, देन कोई के शॉप में गई थी तो हैदराबाद में वहां पहचान लिए. सो अभी लॉकडाउन में कहीं निकलने का काम ही नहीं पड़ा. बट थोड़ा 1-2 जगह गई थी तो वो रिकॉग्नाइज मी, ओ वी सॉ योर शो. बट एयरपोर्ट में थोड़ी गैदरिंग हो गई थी, वी सॉ योर शो बोलके वैसे. बट ड्यू टू लॉकडाउन आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर. यू आर अ सेलिब्रिटी टुडे एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने फिल्म इंडस्ट्री का
बैक वर्किंग देखा है, कैसे लोग काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और ज्यादातर लोग समझते हैं ये बहुत ग्लैमरस काम है, ये सिर्फ शूटिंग कर ली, खूबसूरत कपड़े पहन लिए एंड यू लुक प्रिटी, दैट्स नॉट इट। तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, हाउ वाज इट टू बी द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जिसने ऑब्जर्व किया है एज अ नॉन फिल्मी पर्सन, आपने देखा है कितनी मेहनत होती है फिल्म मेकिंग में, और कितना वक्त रहता है कि ये जो फालतू की चीजें लोग बोलते हैं ये फ्लर्ट हो रहा है, अफेयर्स हो रहे हैं, कितनी गलत अफवाहें भी फैलती हैं। वो रिलेशनशिप्स मैन वुमेन, तो हर इंडस्ट्री में आप चाहे स्कूल में काम कर रहे हो, मैन विल लाइक वुमेन, वुमेन विल लाइक मैन, और व्हाटएवर वे पीपल गेट अट्रैक्टेड, पीपल फॉल इन लव, पीपल गेट मैरिड। पर ये जो एक इम्प्रेशन बन गया है कि पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही इस तरह के चीजें हो रही है। आई हैव वर्कड फॉर 35-40 ईयर्स, आई हैव सीन कि बाकी हर काम की तरह, माय फैमिली इज ऑल डॉक्टर्स, वो भी जैसे काम करती है। माय सिस्टर met her to be husband during, he's also a doctor, दोनों डॉक्टर हैं, तो वो मिले, एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और शादी हो गई। तो वैसे वो भी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, पर ये नहीं है कि सिर्फ वही चीजें हो रही हैं, कितना मेहनत का काम है, ये आप थोड़ा बताइए। Yeah, now behind the scene there is a huge crew who is managing everything from अपना समझो everything, cameras बोलो, कुछ बोलो, 15-20 जने का I mean पूरा crew होता है। They are going with me from place to place in US. I have gone, I mean 8 cities I have covered in US for the shooting. They all are, I mean काफी मेहनत होती है पीछे ऐसे। हाँ, और बहुत हार्ड वर्किंग सीरियस प्रोफेशनल लोग होते हैं साथ में। क्या बोले आप? इनका बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल सीरियस कमिटेड लोग हैं, जो अपने काम को बहुत सीरियसली और बहुत रिस्पेक्टफुल लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि हमारी इंडस्ट्री एक बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री भी है। सिर्फ मॉर्निंग 5 o'clock से शूटिंग चालू थी हम लोगों की, तो मैं तो चली गई, चलो मेकअप वेकअप हो रहा, बट होल दे आर सेटिंग अप द, आई मीन पूरी शूटिंग सेट कर रहे हैं 3 घंटे पहले से, तो इट्स वेरी हार्ड, रात भर सोते नहीं है वो लोग, और पूरी अक्सर हम ये करते हैं कि बोलते हैं 5 o'clock we need you ready with makeup, means 5 o'clock ready with makeup means 4 बजे आप उठ के मेकअप कर रहे हैं, बट वो लोग 2 बजे से दे आर रेडी कि भाई arranging and everything and also that is what I want people who are watching us today to understand कि ये इंडस्ट्री बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है, एंड लाइक एनी अदर इंडस्ट्री एक दो गलत एलिमेंट्स तो परसेंटेज सब में होती है, एंड आई फील सैड कि पूरी इंडस्ट्री को एक कलर में रंग दे तो बहुत गलत बात है ना। तो एनीवे, अच्छा एक बात बताइए सीमा जी, अगर आपको मेरे जैसे पर्सनालिटी का मैच मेकिंग करना हो तो आप क्या करेंगी? I can ask your criteria क्या है क्या नहीं। और मैंने फिल्म स्टार्स का किया है, नेहा मर्दा का किया ही है जो बालिका बधू में थी, so I've done a match for her। तो जो भी आपके क्राइटेरिया है वो लेके then I will give you the match। ज्यादा मुझे सोचना पड़ेगा, अरे करना है फिल्म स्टार्स का तो भाई कैसे होगा, तो ज्यादा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। जो आपके पास बहुत है दिमाग और आप बहुत लगाती भी हैं। सीमा जी, आई थिंक सिर्फ वक्त को देखते हुए हमें ये थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आई कैन टॉक टू यू एंड वी शैल टॉक अगेन लेटर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर लवली एक्सपीरियंस। एंड अभी आपकी सीजन 2 कब आने वाली है? जाने से पहले ये तो बता दीजिए हमें। पूनम जी, there is a huge demand throughout the world for season 2, और Netflix अब डिसाइड करेगा, क्योंकि कोविड है तो we cannot travel now, so I think after 2-3 months Netflix will decide for season 2. Good. I think to that. होगा शायद, जरूर होगा। We look forward to COVID getting over soon and season 2 of Indian matchmaking worldwide happening. Good luck and thank you for being there. Thank you everybody. Thank you Punam ji. So all my dear friends who've been watching this today, I hope you enjoyed this amazing lady who has won everybody's heart by her honesty and her enthusiasm. Thank you everybody.